Hello students, Jai Hind. I am Ramesh Mishra from Chandra Public School. It is online video class of accountancy for class 11th and chapter is financial statement. And today's topic is operating profit and net profit. Means profit may be of two types. First is operating profit and net profit. What is operating profit? Operating profit is the profit earned through normal operating activities of the business. Means operating profits those profit which is arrived from operating activities of the business. It is arrived at the by deducting the operating expenses from gross profit. मेरे बच्चे बिजनेस में जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर वह प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि बिजनेस में जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी बिजनेस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करता है, जिसके लिए बिजनेस सेटअप किया गया है, जिस वर्क के लिए, जिस एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस बना है, उस एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट अराइव्ड होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो बिजनेस जिस पर्पज़ के लिए सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है, उस पर्पज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने पे जो प्रॉफिट अराइज होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम जब माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, या यह कहें ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम में से, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वह क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मीन्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तब रिजल्ट निकल के आता है नेट प्रॉफिट का। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कहते हैं EBIT भी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, which is the related to the main or normal activities of the business are called operating expenses. They include office and administrative expenses and selling and distribution expenses. डिस्काउंट बैड डेब्ट्स भी इसमें आ जाएगा। ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स, ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको कहते हैं EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक नाम से और जानते हैं, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT। नेट प्रॉफिट जैसे कि आप जानते हैं, इट इज़ अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग ऑल एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? जब हम माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल आर इनडायरेक्ट टू मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से इनडायरेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, और डायरेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते, इनडायरेक्ट। दे इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज ड्यू टू थेफ्ट, लॉस बाई फायर। ये सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। कौन कौन? इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज ड्यू टू थेफ्ट, लॉस बाई फायर, so on. Similarly, non-operating incomes are added while calculating net profit. Non-operating incomes कौन कौन से हैं? Include receipt
ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड, गेन्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड नहीं की जाएंगी जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में या नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर ली जाएंगी। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएगा नेट प्रॉफिट। आइए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले हम क्या बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न माइनस कर दिया जाएगा परचेज में से। क्रेडिट साइड में चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस और कुछ तो जाएगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट फॉरवर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, फिर वहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजिंग। अच्छा, अभी हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो एडवर्टाइजिंग सेलिंग से तो ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो लिखे जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, यानी एडवर्टाइजिंग, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, कमीशन पेड, ठीक, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके। ठीक, कैरेज आउटवर्ड्स, ये सब हम लिखना डेबिट साइड में दिखा देंगे। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफ़र किया गया, इस साइड सारे एक्सपेंस लिखे जा रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट हो गया, देन सैलरी, रेंट टैक्सेस, लाइटिंग, कमीशन पेड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज आउटवर्ड। और इनकम साइड में आइए, इनकम साइड में क्या क्या लिख दिया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा और कोई इनकम जो कि ऑपरेटिंग इनकम हो वह है कमीशन का रिसीव होना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग इनकम है, यह लिख दिया गया। अब टोटल इसका आ गया 546 ग्रॉस प्रॉफिट के साथ एक्सपेंस माइनस किया गया, तो बैलेंसिंग अमाउंट क्या आया 2,63,300, यही क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा नेट प्रॉफिट के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर इधर हम एक्सपेंस लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, ये लिख दिए गए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन से हैं, डिविडेंड का रिसीव होना, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टोटल यह ऐड किए तो इतना आ गया, इसमें से यह माइनस किए तो 2,34,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट यानी मीन्स जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। यानी अगर हम बात करें मेरे बच्चे इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि नेट प्रॉफिट गिवन है, रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन, कुछ आइटम्स इस प्रकार से अगर गिवन हो और पूछे कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं यह कहो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए इसमें कौन कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हैं, रेंट का रिसीव होना और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया जाए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को
लेस कर दिया जाए 1 लाख में से तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, बोलिए। तो इस पे आप क्वेश्चंस करिएगा, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करिएगा। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है मेरे बच्चे, आपके बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर शायद 12 है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक दिया है, नेट सेल्स दिया है, नेट परचेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, लॉस ड्यू टू फायर और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो पहले तो आप बना लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चला जाएगा? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर उसके बाद यह ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ट्रांसफ़र करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर इधर आ जाएगा आपके डेबिट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ, ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, नेट ग्रॉस लॉस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको आप माइनस कर दोगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा क्या जी? एक्सपेंसेस, लॉस ड्यू टू फायर, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ड्यू टू फायर, और फिर उसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 करिएगा। 13 में भी निकालना है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नेट प्रॉफिट गिवन है, डिविडेंड रिसीव है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, लॉस बाई फायर है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक है, रेंट रिसीव है और डोनेशन है। तो फार्मूला वही लगा लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरे बच्चे डिविडेंड रिसीव, ओके, रेंट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन सी हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस बाई फायर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ये सब क्या हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। सैलरी नहीं है, सैलरी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। सैलरी विल बी इग्नोर, सैलरी को आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे, ठीक, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए सैलरी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सैलरी को इग्नोर कर दीजिएगा। ये कैलकुलेट करिए, नेट प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है डिविडेंड रिसीव एंड रेंट रिसीव, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस बाई फायर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, कैलकुलेट हो जाएगा 5,47,100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइएगा। योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बैलेंस शीट का भी आइटम इसमें है, तो बैलेंस शीट हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चंस करिए, और कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होता है तो पूछ लीजिए। फिर हम लोग कल बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखेंगे, बैलेंस शीट को समझेंगे, फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चंस बना लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।